नमस्कार किसान साथियों, जितने भी मेरे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं जो आपकी आने वाली खरीफ फसलों की जो पैदावार है उनको बहुत हद तक प्रभावित कर सकती है। चाहे आप बीटी कॉटन लगाएं, चाहे आप धान लगाएं, चाहे आप मूंग लगाएं, चाहे आप बाजरा लगाएं। सारी सिचुएशन को समझने से पहले आपको दो चीजों के बारे में जानने की जरूरत है। सबसे पहला एल नीनो और उसके बाद दूसरा ला नीना। जलवायु के अंदर ऐसे ये दो प्रकार के परिवर्तन हैं जिसकी वजह से भारत के मॉनसून का सीधा सीधा असर इनके थ्रू पड़ता है कि मॉनसून कैसा रहेगा, डाउन रहेगा या बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने जा रहा है पिछले 3 सालों के मुकाबले। आप याद कीजिए किसान भाइयों, आप जाइए 2019-2020 के साल में ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल है वहां पे आग लगी थी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने की वजह से जो अपने उत्तरी भारत के किसान हैं, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जो किसान हैं जिन्होंने बीटी कॉटन लगा रखी थी, उनको एक तो सामना करना पड़ा था बहुत कम बारिश का, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, हुमस बहुत थी, और उस दशक में सफेद मच्छर और उसके साथ साथ सुट्टी मोल्ड यानी जो कपास के पत्तों पे काले रंग का पाउडर जो डेवलप होने लग जाता है, उसकी बड़ी भारी समस्या रही थी और प्रोडक्शन डाउन आ गया था। उसके बाद फिर अगली 3 साल झमाझम बारिश रही, सारा कुछ बढ़िया रहा, बीच में गुलाबी सुंडी का अटैक आया। तो एक तो आप समझें, सबसे पहले लानीना होता क्या है किसान भाइयों, एक तरफ है साउथ अमेरिका और उसके ठीक दूसरी तरफ जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समुंदर है उस समुंदर का नाम है पैसिफिक ओशियन। होता क्या है, जब ला नीना आता है यानी भारत में मॉनसून अच्छी आती है, उसमें क्या होता है, साउथ अमेरिका की तरफ जो समंदर है उसमें बिल्कुल नीचे से लहरें उठ के आती है, और नीचे से जो लहरें उठ के आती है वो वहां पे एक करंट पैदा करती है और नीचे जमीन से अच्छे अच्छे पोषक तत्व जो है वो समुद्र की समतल पे लेके जाती है, तो वहां पे मछलियां ज्यादा हो जाती है। दूसरा क्या होता है, साउथ अमेरिका के ऊपर जब ये हवा निकलती है तो वो हवा ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जब भी हवा ऊपर की तरफ उठती है तो उस समय पे उस एरिया के अंदर बारिश आने के चांसेस नहीं होते हैं। ये लानीना बताने लग रहा हूं आपको मैं। और यही कारण है जिसकी वजह से साउथ अमेरिका के जो पीरू और जो वो दूसरे एरिया है वहां पे बड़े बड़े रेगिस्तान है, डिजर्ट है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही होती। उसके बाद उसके बिल्कुल दूसरी तरफ फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो होता क्या है, साउथ अमेरिका की तरफ से बहुत तेज गति से हवाएं चलती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और जब ऑस्ट्रेलिया पे हवा ज्यादा आती है तो वो हवा जो है वो क्या करती है, कुछ हिस्सा मस्करीन टापू से भारत देश में भेजती है और कुछ हवा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास रह जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में जब गर्म हवाएं आती है तो वो धीरे धीरे करके क्या होती है, ठंडी होने की वजह से वहां पे बादल बनते हैं। बादल बनने की वजह से वहां पे फिर बारिश आना शुरू हो जाती है, और फिर वहां से एक हवा बहती है मस्करीन टापू पे, और मस्करीन टापू से फिर वही जो हवाएं हैं
वो जाती है अपने भारत देश में। तो मॉनसून जो है वो भारत में ज्यादा हो रहा होता है। तो ये ला नीना है, ला नीना। हाँ, अब की बार ये कन्फर्म्ड हो गया है कि इसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल इसके विपरीत जलवायु परिवर्तन जो है और जिसका नाम है एल नीनो। तो जब एल नीनो आएगा, महीने बता देता हूं आपको, जुलाई, जून, जुलाई और अगस्त, ये जो 3 महीने हैं, इसमें बारिश किसानों को कम देखने को मिलेगी। लगभग हो सकता है 60% जो एरिया है वो सूखे की चपेट में आ जाए। तो जब ये सिचुएशन रहेगी तो किसान जो ज्यादा पानी मांगने वाली फसलें हैं, जैसे धान या आपका कॉटन, तो उसमें क्या है, बिजली के आपके खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि बार बार आपको उसमें पानी लगाना पड़ेगा। और खास करके जो बीटी कॉटन है, उसमें अब की बार ज्यादा इस एल नीनो की वजह से एक तो जल्दी बिजाई करने पे जड़ने की समस्या ज्यादा आएगी, दूसरा इसके अंदर बर्निंग अगर ज्यादा आएगी और ये अगर ज्यादा पानी मांगेगी और ज्यादा अगर सिंथेटिक दवाइयां जाएगी, तो अब की बार सफेद मच्छर भी बीटी कॉटन पे थोड़ा ज्यादा रहेगा और ये लंबा चलेगा, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त में फिर एल नीनो की वजह से बारिश है नहीं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो बनेगा। क्या करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन हो? बीटी कॉटन को तो आप लेके जाओ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे। जब आप बीटी कॉटन के अंदर यूरिया, डीएपी, ये रासायनिक खाद्य जब आप घटाओगे अपने खेत में और उसकी जगह जब अच्छे तरीके से तैयार गोबर की खाद अगर आप डालोगे, तो जो सकिंग पेस्ट है, जो सफेद मच्छर है, हरा मच्छर है, आपका थ्रिप्स है, ये उसमें कम आएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा नाइट्रोजन जाता जाएगा या जितना ज्यादा यूरिया, डीएपी जाता जाएगा, सकिंग पेस्ट उतना ज्यादा आएगा। अगर गोबर की खाद जाएगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जब जमीन के अंदर पानी थोड़ा ज्यादा ठहरना शुरू होगा, तो वो जो किसान है वो थोड़ा बहुत इस तकनीक से पानी की भी बचत कर सकता है। और ज्यादा सिंथेटिक नहीं जाएंगे तो चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे आपका गुलाबी सुंडी हो, चाहे आपका सूटी मोल्ड फंगस हो, चाहे आपका लीफ करल वायरस यानी सीएलसीवी बीमारियां हो, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये मोटा मोटा ला नीना और एल नीनो है। अप्रैल में एक बात और कन्फर्म होगी कि जो अपना हिंद महासागर है, जो अपना भारत का समंदर है, वहां पे एक सिचुएशन बनती है जिस सिचुएशन का नाम है इंडियन ओशियन डायपोल। तो अगर वो डायपोल बन जाता है जून में, जुलाई में, अगस्त में या अप्रैल में या मई में, तो उसकी होने से झमाझम बारिश भी हो सकती है। यानी जो एल नीनो का असर है वो इंडियन ओशियन जो डायपोल है वो उसके असर को, एल नीनो के असर को कम कर सकता है। तो इस चीज के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है कि जो इंडियन ओशियन डायपोल है वो कैसा रहेगा, कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो अप्रैल तक मोटा मोटा अगर आप देखें तो ये कन्फर्म्ड है कि इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है एल नीनो की, लेकिन 65% के आजू बाजू एल नीनो कन्फर्म्ड आना है। मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।